श्यामा तेरे चरणों की पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, धूल जो मेरी हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व में से एक है। हर साल ये पर्व भाद्रपद के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। इस अवधि के दौरान में हिंदू धर्मावलंबी अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान, तर्पण और पिंडदान करते हैं। हालांकि इस दौरान आने वाली तिथियों का भी अपना अलग महत्व होता है। बात करें अगर पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि की, तो इसे श्राद्ध प्रतिपदा भी कहते हैं। इस दिन परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद और पुराणों में व्यापक रूप से मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने पितरों का उचित प्रकार से श्राद्ध नहीं करता, उसे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि जिस परिवार पर पितृ दोष होता है, उन सदस्यों को नौकरी में पदोन्नति जैसी समस्या, बच्चों के करियर और पढ़ाई में दिक्कतों तथा घर के मुख्य सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर यह श्राद्ध कर्म किसी धार्मिक स्थान पर किया जाए तो इसका महत्व अत्यधिक हो जाता है। हिंदू संस्कारों में पंचतीर्थ वेदी में धर्मारण्य वेदी की गणना की जाती है, इसलिए यहाँ पितृ के निमित्त श्राद्ध करने का अधिक महत्व है। इसलिए पितृपक्ष के प्रारंभ पर श्राद्ध प्रतिपदा की तिथि वाले दिन गया के धर्मारण्य वेदी पर पितृ दोष शांति महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पितृपक्ष में दान का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष में दान करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस पूजा के साथ अतिरिक्त विकल्प के रूप में दिए गए जैसे हरिद्वार में ब्राह्मण भोजन एवं कौवे, कुत्तों और चींटियों को खाना खिलाने का चुनाव कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा गंगोत्री धाम में गंगा दूध अभिषेक करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और आश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में हम अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति, मोक्ष और आत्म तृप्ति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म करते हैं, जिससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करते हैं, उनसे पितृ नाराज हो सकते हैं। इसलिए विधि में कोई भूल ना हो। इस विधि को पूरे विस्तार से देखिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन पवित्र नदी में स्नान करके तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। तर्पण या पिंडदान करते समय सफेद वस्त्र पहने और ये क्रिया दोपहर के समय करें। इस समय जी, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मंत्र बोलते हुए पितरों को जल अर्पित करें। शुद्ध जल, बैठने के लिए कुशा का आसन, तांबे की थाली, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूल माला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि एकत्र कर ले और आसन पर बैठकर बोले ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए 3 बार आचमन करें। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़कर पवित्र हो ले। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाएं। इसके बाद कुशा की पवित्री पैंती बनाकर अनामिका उंगली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर तर्पण का संकल्प ले। अब थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवताओं एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें और दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से तर्पण दें। इसी विधि से ऋषियों को भी तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को माला की तरह पहने और पालथी लगाकर बैठे। फिर दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराते हुए दिव्य मनुष्य को तर्पण दे। आपको बता दें कि उंगलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करने का विधान है। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे लाएं। थाली में काला तिल छोड़ें। फिर इस तिल को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए अपने पितरों का आह्वान करें। ओम आगच्छन्तु में पितर इमं ग्रहन्तु जलांजलिम। फिर अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दे। तर्पण करते समय अपने गोत्र का नाम लेकर बोले गोत्रे अस्मत् पितामह। पितृ का नाम ले वसुरुपत्रिकृतमिदं तिलोत्कम गंगा जल व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें।
इस मंत्र को पढ़ते हुए पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार जलांजलि दें। आपको जिन पितरों के नाम याद न हो, उनके तर्पण के समय रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। फिर कंडे उपले पर गुड़ घी की धूप दें। पिंडदान के लिए चावल को पकाकर उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। इसके बाद दाएं कंधे पर जनेऊ पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बनाए गए पिंडों को पितरों को अर्पित करें। इस क्रिया को ही पिंडदान कहा जाता है। पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरी का नाम ले। इदं पिंड तेभ्यः स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी उंगली के मध्य से छोड़े। अब पिंडों को उठाकर नदी में प्रवाहित कर दे। पिंडदान के बाद पंचबली कर्म करने का विधान है। इसमें 5 जीवों को भोजन कराया जाता है। इसमें गोबली अर्थात गाय को भोजन, श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काकबली अर्थात कौवे को भोजन, देवादिबली अर्थात देवताओं को और चींटी को भोजन अर्पित किया जाता है। अंत में पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, सर्व पितृभ्यो श्रद्धया नमो नमः का पाठ करते हुए पितरों से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें। आप भी अपने पितरों की तृप्ति और कृपा पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान इन कर्मों का पालन करें। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ ना आए तो हमें कमेंट करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हम आगे भी आप तक ऐसी वीडियो भेज पाए।